आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम ब्लैक डायमंड है। यह मूवी साल 2025 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जेक नाम के आदमी को एक मर्डर करते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन बदल जाता है और हम एक लड़के को बर्फीले पहाड़ों पर स्केटिंग करते हुए देखते हैं। दूसरी ओर जेक एक महिला के साथ कार में होता है और एलिना नाम की उस महिला को रे के पास लेकर जाता है। रे और एलिना घर के अंदर चले जाते हैं, जबकि जेक अपनी कार लेकर वापस चला जाता है। रे का घर काफी सुंदर और आरामदायक था। रे ने एलिन के लिए खाना बनाया था और दोनों ने साथ में खाना खाया। अगली सुबह रे और एलिना बर्फीले पहाड़ों में स्केटिंग के लिए निकल चुके थे। स्केटिंग के बाद वे स्विमिंग पूल में बैठते हैं, लेकिन पानी बहुत ठंडा होने की वजह से रे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्विमिंग पूल के सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने फिर से जेक को बुलाया, क्योंकि उसी ने उन्हें ये जगह दी थी। जेक ने पूल को ठीक कर दिया और अब उसमें गर्म पानी आने लगा। एलिन ने तुरंत फिर से स्विमिंग पूल में जाकर आराम किया, जबकि रे ने जेक से घर में लगी एक अजीब पेंटिंग के बारे में पूछा। जेक ने कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बाद में जेक ने रे और एलिन के लिए गिटार बजाया। रे बाथरूम के सारे शॉवर्स को चेक कर रहा था कि कहीं कुछ और ठीक करवाने की जरूरत तो नहीं है। चूँकि सब कुछ सही था, इसलिए जेक वापस चला गया। रे और एलिन ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। इन दिनों में कहीं न कहीं जेक भी एलिन को पसंद करने लगा था। वो उसकी तस्वीर बनाने में व्यस्त था। इस बीच रे और एलिन का रिश्ता और गहरा होने लगा था। एक दिन एलिन अकेली जंगल की ओर निकल गई, जबकि रे किसी से फोन पर बात करते हुए बहुत झगड़ रहा था। जंगल में एलिन को कुछ अजीब तरह के लोग दिखे, जो कुदरती अंदाज में रहते थे। पहले तो उसने खुद को छुपा लिया, फिर जल्दी से घर लौट आई। जैसे ही वो घर पहुंची, रे ने उसे बताया कि उसे किसी जरूरी काम से जाना है। एलिन ने उसे अलविदा कहा और वह चला गया। इसी बीच जेक घर आया, क्योंकि उसे दरवाजा ठीक करना था। एलिन ने न चाहते हुए भी उसे घर में बुला लिया, क्योंकि दरवाजे को ठीक कराना जरूरी था। एलिन ने अपने लिए खाना बनाया था, जो उसने जेक के साथ मिलकर खाया। जेक दरवाजा ठीक कर रहा था और एलिन उससे बातें कर रही थी। एलिना ने जेक से कहा कि मैं रे की वजह से घर में कुत्ता नहीं रख सकती, क्योंकि उसे जानवरों से एलर्जी है। दोनों ने शराब पी और होश खोने के बाद एक दूसरे के साथ समय बिताया। फिर जेक अपना काम खत्म करने के बाद वापस चला गया। रात को जब एलिना सो रही थी, तो जेक ने उसे मैसेज किया। अगली सुबह रे घर वापस आ चुका था। एलिना उसके सामने सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। फिर दोनों अपने अपने काम पर चले गए। जब एलिना नहा रही थी, तो रे ने उसे बताया कि कुछ देर में उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं। उसने जेक को मैसेज करके बुलाया, क्योंकि उसे घर में कुछ काम करवाना था। इतने में रे के दोस्त भी आ चुके थे। वह उन्हें अंदर ले गया और एलिना से मिलवाया। रे का एक दोस्त एक अजीब सी पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रहा था और उसकी कीमत के बारे में पूछ रहा था। रे ने कहा कि ये बहुत महंगी है और उसने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं। जब जेक वापस जाने लगा, तो रे ने उसे रोका और पूछा कि क्या वो गिटार बजाकर सबका मनोरंजन कर सकता है। जेक मान गया और गिटार बजाने के साथ साथ गाना भी गाने लगा। उसने बहुत अच्छा गाया था, इसलिए सभी ने उसकी सराहना की। इसके बाद जेक चला गया और एलिना सबके लिए खाना तैयार करने लगी। तभी रे ने उसे कमरे में बुलाया, लेकिन उसके आने से पहले ही वह सो चुका था। जैसे ही एलिना कमरे में गई, उसे बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। वो तुरंत बाहर देखने गई। बाहर घना अंधेरा था। चलते चलते एलिना घर से बाहर निकल गई। बाहर एक सुनसान जगह पर जेक खड़ा था। उसने एलिना को पकड़ा और वे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। अंदर रे को होश आ चुका था। वह एलिना को पुकार रहा था, लेकिन उस समय एलिना जेक की बाहों में थी। उन दोनों का रिश्ता अब गलत दिशा में बढ़ चुका था। एलिना ने जेक से जाने के लिए कहा। जब रे एलिना को ढूंढते हुए वहाँ आया, तो एलिना ने बहाना बनाते हुए कहा कि वह तो दरवाजा लॉक करने आई थी। अब एलिना और जेक को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। जेक भी हर समय एलिना के बारे में सोचता रहता। वे दोनों हमेशा मौके की तलाश में रहते थे। जब रे घर पर नहीं होता था, तो जेक एलिना के पास आ जाता। एक दिन जब जेक रे के घर आया, तो अचानक रे ऊपर से आ गया और उसने जेक से पूछा कि वह यहाँ क्या करने आया है।
जेक ने कहा कि वो बाथरूम का कुछ काम करने के लिए आया है। रे ने जेक से गिटार बजाने को कहा और उस दिन उसने जेक से बहुत सारी बातें भी की। बातों ही बातों में जेक ने बाथरूम का शावर ठीक कर दिया। जब उसने शावर ऑन करके रे को दिखाया तभी लाइट चली गई। रे ने जेक से कहा, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? फिर उसने कहा, आओ पहले खाना खा लेते हैं। तभी बाहर फिर से शोर हुआ। जेक और रे बाहर देखने के लिए गए और कुछ देर बाद किसी के चीखने की आवाज आई। वहाँ वे गुंडे आ चुके थे जिनसे उस दिन एलेना डरकर घर की ओर भागी थी। उनमें से एक लड़के ने एलेना को पकड़ लिया। तभी जेक उसे बचाने के लिए अंदर आया। एलेना धीरे धीरे बेहोश होने लगी, लेकिन जेक ने उसे संभाल लिया। रे खुद सदमे की हालत में था। सब कुछ होने के बाद रे ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच की और फिर चली गई। इसके बाद एलेना ने रे से कहा कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, वह यहाँ से जाना चाहती है। रे ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे इस तरह अचानक ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते, उन्हें कुछ सोचना होगा। अब रे को एलेना और जेक पर शक भी होने लगा था। वो बहुत परेशान दिख रहा था। वो अकेले बैठकर शराब पी रहा था और साथ ही रो भी रहा था। ऐसे ही बहुत से दिन गुजर गए। एक दिन जैक रे के घर पर कुछ काम कर रहा था। रे और एलेना स्केटिंग करके वापस आ रहे थे। रे ने जैक को देखा और उससे पूछने के लिए चला आया, तुम हमारी अनुमति के बिना हमारे घर में क्या कर रहे हो? रे ने गुस्से से जैक से कहा, मेरे घर से दफा हो जाओ। जैक एलेना से पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन एलेना ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह मायूस होकर वापस चला गया। इसके बाद एलेना हाथ में चाकू लेकर जंगल की ओर गई और चाकू को एक पेड़ में गाड़कर वापस आ गई। घर लौटकर वो लैपटॉप पर अपने घर में लगी उस रहस्यमयी पेंटिंग के बारे में खोज करने लगी। जब रे आया तो उसने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। रे और एलेना खुद को रिलैक्स करने के लिए अपनी अपनी थेरेपी कर रहे थे। रे ने तेज आवाज में म्यूजिक ऑन कर रखा था, लेकिन एलेना को शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। एलेना खाना बना रही थी। तभी उसे बाहर से कोई शोर सुनाई दिया। उसने बाहर देखा तो वहाँ जैक खड़ा था। एलेना ने रे को बताया तो रे पुलिस को कॉल करने लगा। रे का मानना था कि ये सब जैक ही करवा रहा है। अगले दिन रे ने एलेना से कहा कि वो स्केटिंग करने जा रहा है। स्केटिंग करते करते वो बहुत बुरी तरह गिर गया और काफी देर तक बर्फ पर घायल हालत में पड़ा रहा। वह दर्द से चीख रहा था, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। तभी अचानक कहीं से जैक आ गया, पर मदद करने के बजाय उसने रे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी तरह रे घर वापस आया और आते ही पुलिस को बुला लिया। रे ने ऑफिसर को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और कहा कि वह अब कुछ देर आराम करना चाहता है। इस बीच एक लड़का जैक के घर आया। उसने जैक के घर में एलेना के स्केच देख लिए। तभी जैक ने बाहर से उस लड़के को देखा और उसे गोली मार दी। एलेना रे की वजह से बहुत परेशान लग रही थी। जब रे सो रहा था और एलेना खाना बना रही थी, तभी जैक वहाँ आ गया। एलेना ने उसे अपने साथ चाय पीने को कहा और बातों बातों में गर्म चाय उसके चेहरे पर फेंक दी। इसके बाद वो घर से बाहर भाग गई। जैक उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते उसे चोट भी लग गई। एलेना उसी पेड़ के पास आकर रुकी जहाँ उसने पहले चाकू गाड़ा था। जैक उससे मजाक करने लगा। तभी एलेना ने मौका पाकर चाकू उसके पेट में घोंप दिया। जैक बुरी तरह घायल हो गया और उसका बहुत खून बह रहा था, लेकिन वह लगातार एलेना को ही देखता रहा। एलेना भी रो रही थी। जैक मर चुका था और एलेना घर वापस लौट गई। घर आकर उसने रे को देखा और अपने घर से उस रहस्यमयी पेंटिंग को निकालकर कार में रख लिया। फिर उसे कहीं दूर फेंकने के लिए निकल गई। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें।